मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैंने कुछ कहा है इसलिए उसका स्वीकार मत करो, अंधभक्ति का स्वीकार मत करो। बुद्ध आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व पर कोई टिप्पणी नहीं करते। आप स्वयं अपने मुक्तिदाता हैं, बुद्ध कहते हैं। अन्य व्यक्तियों की आस्था और उनके धर्म के प्रति सम्मान करना चाहिए। इन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। पिछली वीडियो में बुद्ध का महापरिनिर्वाण और उनकी शिक्षाएं के बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं कहता हूँ इसलिए मत स्वीकार करो। मेरी शिक्षा कोई सिद्धांत अथवा दर्शन नहीं है, यह मेरे प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम है। मैं जो बातें कहता हूँ वे मेरे अनुभव से आई हैं। मैं सिखाता हूँ कि सभी चीज़ें अपनी उत्पत्ति, विकास एवं क्षय के लिए अनेक अन्य चीज़ों पर आश्रित होती हैं। किसी भी चीज़ का सृजन एकल मूल स्रोत से नहीं होता है। शिक्षाओं को तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे आपके अपने अनुभव से उत्पन्न न हुई हो और विद्वानों ने उसकी प्रशंसा न की हो। बुद्ध ने हमें यह परामर्श दिया है कि किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वह कोई पारंपरिक प्रथा है। बुद्ध ने कभी कोई बात अपनी बौद्धिक जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं कही। वह एक अभ्यासक शिक्षक थे और केवल वही चीज़ सिखाते थे जो व्यक्ति के जीवन में शांति एवं खुशियाँ लेकर आए। बुद्ध कहते हैं, कहने का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि हमें सभी परंपराओं को अचानक त्याग कर देना चाहिए। परंपराओं का अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद उसका परीक्षण करना चाहिए। आपकी दृष्टि में यदि वह प्रसन्नता और लोगों के हित के लिए है तो उन रीतियों का अभ्यास करें और स्वीकार करें। अंधश्रद्धा निरर्थक है। बुद्ध ने कभी किसी से नहीं कहा कि वह उनकी बातों पर आंख बंद करके विश्वास करे। उन्होंने सदैव यही आग्रह किया कि उनकी शिक्षाओं को हम परखें और फिर अपने जीवन में उतारें। बुद्ध ने कहा, आप मेरी शिक्षाओं का भी परीक्षण करें। जैसे स्वर्णकार सोने की शुद्धता को परखने के लिए उसे काटता और पीटता है तथा उसे गलाकर देखता है कि कहीं उसमें कोई मिलावट तो नहीं, वह पूरी तरह शुद्ध है या नहीं। उसी प्रकार आप लोग भी तर्क, विश्लेषण, तथ्यों के आधार पर मेरी शिक्षाओं का परीक्षण करें, अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं। इसके बाद मेरी शिक्षाओं को ग्रहण करें। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि यह करो या वह करो। वे आपको स्वतंत्रता देते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों से सदैव कहा कि उनकी शिक्षाओं का स्वीकार अंधभक्ति के आधार पर नहीं बल्कि उनके परिणाम के आधार पर करना चाहिए। अंधभक्ति के बारे में बुद्ध कहते हैं कि उसका स्वीकार मत करो। लोग विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और लोग बुद्ध के पास जागृत होने के लिए आते हैं। बुद्ध ने अंधभक्ति और जिनका कोई लाभ नहीं ऐसी रीतियां और संस्कारों की निंदा की। उपास करना, नदियों में स्नान करना, पशु बलि चढ़ाना अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यों से न तो मनुष्य शुद्ध होता है न ही पवित्र होता है, सात्विक और श्रेष्ठ भी नहीं बन पाता। बुद्ध ने लोगों को इन अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत कष्ट सहन किए। बुद्ध की मौलिक शिक्षाओं में मत, सिद्धांत, शास्त्रीय प्राधिकार, संस्कार, पूजा और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं था। बुद्ध पूजा को कोई महत्व नहीं देते थे। बुद्ध का उद्देश्य लोगों के समक्ष केवल यह स्पष्ट करना था कि वे चीज़ों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखें। बाहरी शक्ति यानी मनुष्य की शक्ति, मानव की शक्ति या कोई अलौकिक शक्ति, इन पर विश्वास ना करें। बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए किसी मत यानी विचारों की और भय की कोई भूमिका नहीं है। धम्म के सत्य को केवल अंतर्दृष्टि के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है। अंधविश्वास, ज्ञात और अज्ञात और ईश्वर जैसी
अलौकिक शक्ति के भय के माध्यम से धम्म के सत्य को ग्रहण नहीं किया जा सकता। बुद्ध कहते हैं ईश्वर अथवा अन्य काल्पनिक शक्ति पर विश्वास करने से व्यक्ति की अपनी आत्मविश्वास की शक्ति कम हो जाती है, इसलिए अपने स्वयं के प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। जो लोग धम्म की शक्ति को नहीं समझ सकते और नहीं जानते धम्म के अनुसार कैसे जीना, वे लोग सभी प्रकार के अंधविश्वासों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं और खुद को अनेक प्रकार के ईश्वर, प्रेतात्माओं एवं रहस्यमय शक्तियों के अधीन ले जाते हैं। इस प्रकार की शक्तियां लोगों से विषम रीतियां एवं संस्कारों का पालन कराने को कहती हैं। बुद्ध कहते हैं व्यक्ति को धार्मिक होने के लिए आवश्यकताएं किन किन बातों की है? निरापद, निर्दोष, सम्मानजनक, सुंदर, श्रेष्ठ और शुद्ध जीवन जीना चाहिए। अपने आप की शुद्धिकरण, मुक्ति तथा धार्मिक होने के लिए पूजा पाठ, दान इत्यादि दिखावा नहीं करना चाहिए और ना ही धार्मिक रीतियों का अथवा संस्कारों का पालन करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार अंतिम मुक्ति और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए नैतिकता का विकास, सत्य वचन, एकाग्रता और मन की शुद्धि इत्यादि धार्मिक जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन को सभी दूषित विचारों से मुक्त करना और उसका विकास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बुद्ध बन सकता है और बुद्ध आत्मा एवं ईश्वर के अस्तित्व पर कोई टिप्पणी नहीं करते। उन्होंने ईश्वर एवं आत्मा को कभी स्वीकार अथवा अस्वीकार नहीं किया। वे सदैव व्यक्ति और उसके कृत्यों के प्रति अधिक चिंतित रहते थे। संसार की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत अथवा मान्यताओं पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। लोगों को अपने जीवन की अप्रसन्नता और दुख तथा अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए कठोर परिश्रम करने की सलाह देते थे। बुद्ध के जीवन का उद्देश्य सम्यक ज्ञान प्राप्त करना और मैत्रीपूर्ण व्यवहार उपयोगी और सार्थक होना चाहिए। केवल इसी प्रकार के जीवन को सार्थक एवं सफल कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा जीवन व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि के उच्चतम स्तर पर ले जा सकता है और हिंसा मुक्त समाज का नेतृत्व कर सकता है। व्यक्ति का जीवन हिंसा मुक्त समाज का नेतृत्व करता है तो जीवन का यही सही उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें उत्तम मानवीय गुणों के विकास, सत्कर्मों के अभ्यास और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध ने स्वयं को कभी भी उद्धारक घोषित नहीं किया। उन्होंने दावा भी नहीं किया कि वे ईश्वर हैं अथवा ईश्वर के दूत हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं शुद्धोधन और महामाया का प्राकृतिक पुत्र हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूँ। बुद्ध ने कभी किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा धम्म को स्वयं अपना उत्तराधिकारी होना चाहिए। बुद्ध ने कभी किसी को मुक्ति प्रदान करने का वचन नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं मार्गदाता हूँ, न कि मोक्षदाता। व्यक्ति को अपनी मुक्ति का प्रयास स्वयं करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार मुक्ति का अर्थ है निर्वाण और निर्वाण का अर्थ है सभी प्रकार की इच्छाओं पर नियंत्रण। उन्होंने कहा उनकी शिक्षाएं सभी के लिए, प्रश्न करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, उसमें समाहित सत्य को जानने के लिए खुली हैं। बुद्ध ने कहा आप स्वयं अपने मुक्तिदाता हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बुद्ध बनने की क्षमता और शक्ति है। अपने स्वयं के बारे में सोचने की शक्ति है। मानव के महत्व को बताया, दिखाया। मनुष्य अपने प्रयत्न से ज्ञान और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने लोगों से कहा दुराचार से हमेशा दूर रहें, बुराई से दूर रहें, जीवधारियों के कल्याण का विचार होना चाहिए। बुद्ध अपने अनुयायियों से कहते हैं कि अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए खुद पर निर्भर होना चाहिए। स्वयं की मुक्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना एक नकारात्मक चीज़ है और स्वयं पर आश्रित रहना सकारात्मक चीज़ है। उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों से उच्चतम ज्ञान और सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध व्यक्ति के महत्व को बताते हैं और दर्शाते हैं। बुद्ध ने घोषणा की मनुष्य अपना ईश्वर स्वयं है। बुद्ध कहते हैं अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे
अन्य धर्म के अनुयायियों को बाधा चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। उनके साथ रह सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। संघर्ष के बिना शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। बुद्ध का शांति एवं सहिष्णुता का संदेश अद्भुत और सराहनीय है। जहां राष्ट्र के मध्य परस्पर संबंध हमेशा दांव पर लगे रहते हैं, ऐसी स्थिति में बुद्ध के संदेशों की आवश्यकता है। बौद्ध धर्म उपयोगी है। बुद्ध की शिक्षाएं अधिक उदार एवं लोकतांत्रिक है। बुद्ध ने कभी किसी व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया। उनका मानना है कि विचारों की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। जीवन के मूलभूत सिद्धांत से परे जाकर किसी पर दबाव डालना गलत है। विवशता चाहे किसी भी रूप में हो, वह हमेशा बुरी होती है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को धर्म स्वीकारने के लिए जोर जबरदस्ती करना और उस व्यक्ति का उस धर्म में कोई विश्वास नहीं है, फिर भी उसे जोर जबरदस्ती करके धर्म स्वीकारने के लिए मजबूर करना, यह बहुत बुरा कार्य है। इससे उस व्यक्ति का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बुद्ध का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण है। बौद्ध धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है, जिसका आज भी अनुकरण किया जाता है। बुद्ध ने स्वयं को एक धार्मिक शिक्षक माना है। बुद्ध अपने साधकों से कहते हैं कि वे मन को स्थिर करें और शांत करें। ये उनका आग्रह था। लोगों की रोज की जिंदगी में मानसिक संतुलन का अभाव है और जीवन में अशांति है। इसलिए जरूरतमंद व्यक्ति के लिए धम्म की शिक्षाएं लाभदायक और अनिवार्य है। उसका पालन करना सिखाना चाहिए। तथागत का धम्म प्रत्येक व्यक्ति से केवल यही अपेक्षा करता है कि वह खुद को आत्मा के भ्रम से मुक्त करे, अपना हृदय साफ करे, धर्म का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करे। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्नता और शांतिमय जीवन चाहता है तो उसे पक्षपात एवं भेदभाव नहीं करना चाहिए और भेदभाव से मुक्त होने के लिए जो भी रूढ़ि के अनुसार पूर्वग्रह उसे त्यागना होगा। भेदभाव और पूर्वग्रह की जड़ें आत्मा में निहित है और कृतज्ञता की जड़ अनात्मा में निहित है। बुद्ध ने निर्वाण का उपदेश दिया। उन्होंने व्यक्ति के नैतिक जीवन पर अधिक बल दिया। दुनिया में प्रत्येक चीज क्षणिक है, समय के साथ बदलती है। इसलिए व्यक्ति को अनिवार्य चीजों का स्वीकार करना चाहिए। सभी सुख और प्रसन्नता की भावना का आनंद ले सकता है। बौद्ध धर्म प्रत्येक जीवधारी के लिए शांति एवं प्रसन्न रहने की एक धार्मिक पद्धति है। यह कष्टों से मुक्ति पाने का एक तरीका है। बुद्ध की शिक्षाएं किसी एक राष्ट्र अथवा व्यक्ति विशेष के लिए सीमित नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक शिक्षा है। यह सर्वकालीन शिक्षा है, यानी हमेशा जीवित रहने वाली है। बुद्ध की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ सेवा, सद्भावना, शांति, उद्धार एवं कष्टों से मुक्ति। संपूर्ण मानव जाति के लिए बुद्ध की शिक्षा वरदान है। कुछ पूर्वग्रही लोग थे जिन्होंने बुद्ध का विरोध किया, उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया, फिर भी बुद्ध ने उनके साथ मित्रता का व्यवहार किया। बुद्ध ने एक बार कहा था कि जिस प्रकार युद्ध में हाथी तीरों की, बाणों की चुभन सहन करता है, उसी प्रकार मैं भी दूसरों की गालियां और शत्रुतापूर्ण व्यवहार को सहन करता हूँ। 2500 वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान इस संसार में अनेक परिवर्तन हुए, अनेक साम्राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, फिर भी विश्व उन तमाम सभ्यताओं को भूल चुका है। लेकिन बुद्ध का नाम आज भी करोड़ों लोगों के मन में जीवित है। आधुनिक समय में बुद्ध के सिद्धांत उन लोगों के लिए जरूरी हैं जो भ्रम और तनाव से ग्रस्त हैं। बौद्ध धम्म ने युगों से भारत और विश्व की संस्कृति का निर्माण करना शुरू किया है और समाज के हृदय और मन को प्रभावित करने का कार्य जारी रखा है। बुद्ध ने जीने का एक नया दर्शन प्रदान किया है, आशा एवं प्रसन्नता का लक्ष्य दिया है, जिसे कोई भी व्यक्ति स्वयं के निजी प्रयासों से प्राप्त कर सकता है। यह आज भी एक महान बल है। इसका चुंबकीय आकर्षण और प्रभाव अत्यंत मोहक है। सन्यासियों की बढ़ती संख्या के कारण अनेक बौद्ध विहार अस्तित्व में आए और बाद में नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे भारतीय विश्वविद्यालय बौद्धिक सांस्कृतिक केंद्र बन गए।
जिन्होंने संपूर्ण एशिया एवं विश्व को प्रभावित किया। लोगों को प्रेरणा प्राप्त करने के लिए बुद्ध की शिक्षाएं अत्यंत प्रभावशाली है। हम स्मरण करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनमें आत्मविश्वास का विकास करते हैं। हम उनके द्वारा कहे गए शब्दों को दोहराते हैं, उन्हें सुनते हैं और अपने अंदर उनके आशीर्वाद की शक्ति का संचार करते हैं। बुद्ध द्वारा खोजी गई सत्य, न्याय, शांति की शक्ति है। हम सबको बुद्ध, उनके धम्म और संघ को समर्पित करना होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध पथ मार्गदर्शक है। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म मार्ग है। संघम शरणम गच्छामि, संघ मार्ग में हमारा शिक्षक अथवा साथी है। बुद्ध, धम्म एवं संघ सामूहिक रूप से 3 अनमोल मोतियों के रूप में जाने जाते हैं। बुद्ध, धम्म एवं संघ की शरण में जाएं और 4 आर्य सत्य ग्रहण करें। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख दूर करने के उपाय। अष्टांगिक मार्ग का स्वीकार करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा की आवश्यकता होती है। उसके उपचार के समय उसकी सहायता के लिए किसी परिचारिका और दवाओं की आवश्यकता होती है। बुद्ध एक चिकित्सक के समान है, जो सांसारिक कष्टों का कारण बताते हैं, उसकी दवा बताते हैं। धम्म दुख का कारण अर्थात भ्रमों को मिटाने की औषधि है और संघ चिकित्सक के सहायक के समान है, जो उपचार के समय रोगी की सहायता करता है। सभी बुराइयों से बचना चाहिए, अच्छाइयों का विकास करना चाहिए, अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, तब बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएंगे, दुखों से, कष्टों से मुक्ति पाएंगे। सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में आज इतना ही। अगली वीडियो में बुद्ध के प्रथम वचन के बारे में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।